मिशन के हिसाब से परफेक्टली मेक सारी इन इंडिया चीज़ों तो को अपना बनाता है, मेक इन इंडिया इस तरह से। और वो लोग जिस वक्त हमारे सरकार में कुछ ऐसी चीज़ें खराबी आती हैं, सरकार के ड्रॉबैक की वजह से वो देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाता है, जहाँ उन्हें ऐसे मौके मिलते हैं कि वो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो इसी के साथ मैं सुनील सिटी गाजियाबाद और आप देख रहे हैं निवेश दर्पण। 140 करोड़ का तो पहुंच गया। अभी पूरे संसार में पूरे पूरे विश्व में हम नंबर 1 हो गए। तो अपने अपने देश के अंदर बहुत सारे टैलेंट और बहुत सारे ताकत उपलब्ध है, लेकिन उसको अंडर कवर करने के लिए, तो उसको बाहर आने के लिए थोड़े कुछ लोग तो सही फील होते हैं, थोड़े कुछ को तो अपने आप नहीं जाने जा सकते। थोड़ा उसका मदद देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये सरकार का काम तो यही होता है ना, हर जगह अपना उंगली हर उंगली एक जैसी नहीं है ना। तो छोटे बच्चों को थोड़ा मदद दिए तो वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। जो बड़ा बच्चा है वो बालड़ी बच्चा कुछ अच्छा है तो उसको ज़्यादा देने का जरूरत नहीं है ना। तो ऐसा है हिंदुस्तान में, जो तकलीफ एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है, उन लोगों को सरकार मदद करना चाहिए। उसके लिए आरक्षण जो है 27% आरक्षण पहले केंद्र सरकार अगर उसको प्राप्त करता है तो अपने वालों का बहुत बड़ा भलाई होगा, सरकार को भी एक अच्छा लाभ आएगा। वो अगर नहीं करता है तो अपने पास भी एक्शन प्लान तैयार है। वो एक्शन प्लान तो ये है कि ये सरकार को अपने ऊपर प्रेम भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं है। सरकार अब हमें प्यार नहीं करते, सिर्फ अपने वोटों को, अपने वोट को प्यार करते हैं। अपना टैक्सेस के ऊपर उसको प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन अपने ऊपर प्यार मोहब्बत नहीं है और सिर्फ उसको अपने वोट चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि हम लोग ऐसे हैं कि सरकार को उठा सकते हैं और उतार भी सकते हैं। मैं हम ये बोल रहे हैं, ये मुद्दा जो है सरकार के सामने हम लोग ने रखे हैं, उसका अगर भलाई होता है, उसका अगर प्रोग्रेस होता है तो ज़रूर हम भी सोच लेते हैं कि कौन क्या करने वाला है। हम मोदी सरकार से ये बोल रहे हैं, कौन रोक रहा है इसको, कौन रोक रहा है। वी वुड लाइक टू नो हु इज स्टॉपिंग हिम टू गेट दी 27% और 54% constitutional reservations available to the OBCs of this country. We would like to know. तो चुपचाप बैठा है। तो हम उसके सामने ऐसे चीज़ रखा है कि तू अपने कैबिनेट में जो करा है अभी ओबीसी वालों को इस देश में करो। और ये अपने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में रातों रात लेके आया था ना, वैसे अपने को भी रातों रात ये 27% आरक्षण लेके आओ। वैसे अगर नहीं करता है तो हमें मालूम है क्या करना है। कि हमें तो मालूम है कि G20 समावेश तो अभी होने वाला है ना, तो पूरा संसार तो हिंदुस्तान में आने वाला है ना। तो अब वी हैव that kind of capabilities to present what is happening in our country to any part of the world. So when everybody is coming to India, we know what we need to present in front of those countries. We will definitely let them know that the kind of development is shown to the world is not the real development. That is only a fabricated development. In India, the administration power is only centered in with very few people, very few section of people. So we will let the world know what is happening in India. Let them come. Let the G20 समावेश meeting जो होने वाला है, let them come. We will definitely present what is happening in India. We will write articles. We will conduct a press meet with international channels like BBC and CNN. We will do all that right from Delhi. We will do all that from Delhi. Beyond that, even we can go to London. We can go to London Parliament. There also we can convey what is happening in India. When leaders like the Britain Prime Minister, he is born in India, but because of the challenges, he went away from the India. Lot of talent is going outside the country. Lot of NRIs going to UK, US, America or Japan जैसा. But why they are not coming to India? Because India has lot of potential with which they are growing other countries and going to the other countries and they are becoming prime ministers, governors, vice president there. But why they are not staying here? Because of the drawback of the administration, drawback of the political system. So we wanted to correct that political system by bringing OBC people into the picture, because OBC people are perfectionists. Whatever they do in this country, in the village, they make it very, very beautiful, very, very perfect. Let us take a pot, let us take a chair, let us take a necklace, let us take a handloom thing. Let us take anything. They are perfection in whatever they do. They are very, very perfectionist. If those perfectionists can come to the legislature, if those perfectionists can come to the assembly and parliament, the fortune of the India will get changed. We would like to let the world know
the kind of potential that we have in our country. Beyond that, we can even go to Britain Parliament, we can even go to American Senate to let them know what is happening in India. So अपने पास भी थोड़े ऑप्शन है, क्योंकि ओबीसी वाले तो दिमागदारी हैं, ओबीसी वाले तो समझदार है, ओबीसी वालों ने ही ये देश को बनाया। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं ना, ये ओबीसी वालों का महत्व है, इसलिए हम 45 लाख करोड़ की बजट हम लेके आए। तो मेहनत उसका है, तो उसका बेनिफिट उसके लिए क्यों नहीं है? तो ये जानना चाहते हैं। इट्स वेरी गुड थिंग। ऐसे एज यू सेड वेरी क्लियरली फ्रॉम द Mandal Commission Sifaras, many OBC leaders have come forward and they have played their role. They have done what they could deliver. Now, you know, the things got changed, Jamana got changed, people got changed, and you know, people coming up with a lot of intellectuality, a lot of creativity, lot of science and technology. Let us see what is going to happen in India. There is a strong need that, you know, India has to bring up or, you know, motivate the young talent which is already there in India. And if the government is not doing that, it is their failure, not the people's failure. The people are very much aware about what they want to do, where they want to go, and what they have to do for our motherland, India. वो बेसिकली इनका